ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ ਕੋਟ ਪਰਾਤੀ ਤਰਿਆ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਸ ਨ ਪਰਿਆ ਰੇ। ਚੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਤੇ ਅਵਗੁਣ ਹਮਾਰੇ। दया करो किश मेरू पावो, दया करो किश मेरू पावो। डूबदे पत्थर तारे गुरु पूरे चरनी लाया हर संग भाई पाया। पूरे चरनी लाया हर संग भाई पाया। पूरे चरनी लाया गुरु पूरे चरनी लाया भाई पाया। पूरे चरनी लाया भाई पाया। पूरे चरनी लाया भाई पाया। भाई पाया संत भाई पाया। संत भाई पाया। संत भाई पाया। संत भाई भाई पाया। संत भाई पाया। संत भाई पाया। हर संत भाई पाया।
गुरपुरे चरनी लाया हर संग सहाई पाया जे जाइए तह सुहेले कर कृपा प्रभु मेले हर गुण गावो सदा चुपाई मन चिंद सगले फल पावो जी के संग सहाई रहाओ नारायण पुराण अगारा हम संत जना ने नारा पतत पनीत कर लीने कर कृपा हर जस दीने पार ब्रह्म करे प्रतिपाला तद जी संग रखवाला हर दिन रहन कीर्तन गाई है 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 पौड़ न जोनी पाई है जित देव पुरख विधाता चित देव पुरख विधाता हर रस दिन ही जाता जम कंकर ढेर आया सुख नानक शनि पाया दाता रखी चरना दे नाल जोड़ के चरना दी मौज बड़ी रखी चरना दे नाल जोड़ के चरना दी मौज बड़ी होए रखी चरना दे नाल जोड़ के जोड़ी के करना की मौज बड़ी दाता रखी चरना दे नाल जोड़ के करना की मौज बड़ी चरना दे नाल जोड़ के करना की मौज मेरे प्यारे करना दी मौज बड़ी बाबा बाबा करना दी मौज बड़ी मेरे प्यारे बाबा करना दी मौज बड़ी बाबा बाबा करना दी मौज बड़ी बाबा
श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी बैठी गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत जीओ, अपने समय के श्वासा सफलिया करने वास्ते माई भाई सारे ही प्रेमी जन गुरु नेड़ियों नित रोज की तरह आपो अपने दुनियावी तदे तंधारा को छुटकारा पाकर के जुग जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी में कुछ के अपनी जिंदगी दी अपने जीवन दी अमोलक घड़ियां सतगुरु पातशाह जी के मुबारक चरणा कमलों में लगा के सफलियां करन दी खेचला जानी कृपालता कर। पागा वाले पहली गल तो चंगे कर्मां तो बिना ये मनुखा जन्म ही नहीं मिलता। जे मनुखा जन्म मिल जाए तो चंगे कर्मां तो बिना सत्संग की प्राप्ति नहीं होया करती। गुरु की संगत बट भागी हर संगत पावै, भागहीन भरम चोटा खावै। बिन भागा सत संग न लभै, बिन संगत मैल भरीजै। जी असीं इत्थे रहण वास्ते नहीं आए, इत्थे बहण वास्ते नहीं आए। साडी जिंदगी दा साडे जीवन दा सिर्फ इक्को ही मनोरथ है, इक्को ही प्रयोजन है। वो केड़ा वो सिर्फ ते सिर्फ परमेश्वर की भक्ति है, प्रभु सिमरन है। गुरु की संगत वैगुरु के सिमरन तो बिना जीव बड़ा खुआर हो रहा है, दुखी हो रहा है। इतने अंत साध संगत जी बीमारियां का शिकार हो रहा है, चाहता सुखी हो जाए। सिमरन तो बिना वैगुरु के सिमरन तो बिना कैसे सुखी हो सकता है। बिसरत सदा खुआरी वैगुरु के नाम तो बिना हमेशा ही जीव खुआर होता है। गुरु की संग 84 लख दुनिया दे विच भटकदा रहिंदा है, हर बिसरत सदा खुआरी। गुरु की संग ताकत धोखा कहाँ व्यापै जाको ओढ़ खुआरी। बिन सिमरन जैसे जीवन बनना सर्प जैसे अरजारी। कहते हैं कि सप है जिहड़ा अपनी विस च अपनी यहर दे विच आपे ही सड़दा रहिंदा है। जिवें सप अपनी यहर विच विस च सड़दा रहिंदा है, इवें जिहड़े लोग रब नूं भुल चुके ने, जिहड़ा बंदा रब नूं भुल चुका है, वो विषय विकारां दी अग विच अठों पैर गुरु की संग सड़दा पचदा रहिंदा। आसा मनसा तृष्णा तंडैणा मनियां। देखो सास आद ब्याद उपाद 3 रोग मन्ने हैं। काम करो हंकार लोगों 5 चोर मन्ने हैं। घर दे विच चोर वड़ जाए साध संगत जी घर छड्डदा ही कुछ नहीं है, पर इस देही में 5 चोर वसीले। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरु की संगत के शरीर में 4-5 चोर वसते ने। किहड़े? काम करो लोभ मोह हंकारा। एक ही करते हैं गुरु की संगत अमृत लुटै मनमुख नहीं दजै। ਇਹਦੇ अंदरों गुरु की संगत की लुटते अमृत लुटते नाम न जुड़ नहीं दिंदे। ਇਹ बेचारा सास अत्यंत दुखी होया, कहर होया, भटकदा फिरदा कि आगे करे पुकारा, किरे के रोवे के रोना। गुरु की संगत ਇਹਦੇ शरीर के अंदर गुरु की संगत 5 चोर बैठे हैं। गुरु की संगत साडे मन की अवस्था इस तरह दिल तक केंद्री करता कि सिर्फ नाम ते ही गल की जाए, सिमरन ते गल की जाए। गुरु की संग सिमरन भजन दी गल्लां तां गुरु की संगत ही ने ना। बच्चा मुझे घर च बैठा है, गुरु की संगत घर च बैठे किसी ने BA नहीं की, घर च बैठे किसी ने MA नहीं की, उन्होंने स्कूल दे विच जाना पैंदा। गुरु की संगत इस तरह स्कूलों तो बाद फिर कॉलेजों की पढ़ाई होंगी, कॉलेजों तो बाद यूनिवर्सिटियां की पढ़ाई होंगी है। यह जी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी है, ये गुरु की संगत पहली तो लैके गुरु की संगत मार्फत तक, इंज कह लो शरीयत तो लैके मार्फत तक की पढ़ाई है। गुरु की संगत अमृत छकना, 5 बाणियां का नितनेम करना, इनू मंजले शरीयत कहते हैं। इन जिवें मुसलमान ने वो 5 नमाज़ां करते हैं, हम सुनत कर बच्चे की सुनत करने तो बाद उपदेश देंदे ने 5 नमाज़ां का। गुरु की संगत 5 नमाज़ां करन दा गुरु की संगत 5 नमाज़ां 5 वक्त 5 नाम 5 नमाज़ां दे नाम वक्खो वक्ख हैं। इस तरह साडे नितनेम दी जिहड़ी बाणियां ने उन्हां बाणियां दे नाम वक्खो वक्ख हैं। गुरु की संगत इस तरह हिंदू भरा ने जिहड़े वो गायत्री संध्या दा पाठ करते हैं। गुरु की संगत ये जिहड़ा बंदा अमृत छक के रहत मर्यादा विच आउंदा, गुरु की संगत सिमरन करता, 5 बाणियां नितनेम करता, वो मंजले शरीयत विच आ गया। फिर गुरु की संगत को अगे गुरु की संगत सिमरन करता है, सत्संग विच आउंदा है। साथ साथ सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरै जिंद, ऐसा भी गुरबाणी विच आउंदा है। जिन्हां सास ग्रास न विसरै हर नामा मनमंत, धन सो सोई नानका पूर्ण सोई संत। गुरु की संगत अजकल का जमाना बदल गया। गुरु की संगत कई ये गुरु की संगत दुनिया के 2 किस्म के लोग रहे हैं। एक वो लोग रहे हैं, एक परमार्थी लोग रहे हैं, दूजे दुनिया के स्वार्थी लोग रहे हैं।
स्वार्थी लोग वो रहे हैं ਜਿਹੜੇ कि जिवें अजकल प्रोपेगेंडा चल रहा जी 10वें ग्रंथ की बाणी गुरु ग्रंथ की बाणी नहीं हैगी क्यों वाहिगुरू कह दे वाहिगुरू वो अपने मफाद वास्ते अपने स्वार्थ वास्ते गुरु की संगत बहुत बड़ा नुकसान करके चले जाते हैं। परमार्थी वो हैं ਜਿਹੜੇ साध संगत जे सानू कोई पूछे गुरु ग्रंथ साहब की बाणी एक अपनी अपनी शरधा की गल है। साध संगत का तो इत्थे तक यकीन है कि गुरु ग्रंथ साहब का एक एक अखर समझ लो गुरु नानक ही है। साध गुरु ग्रंथ साहब का एक एक अखर है जिहड़ा वो गुरु नानक ही है। गुरु नानक जब असीं पढ़ते बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने प्रतक गुरु नस्तारे गुरु की संग क्रिटिसाइज करी जाना चर्चा पर चर्चा करी जाना ये गुरसिੱਖੀ मार्ग ये चर्चा को चर्चा का विषय नहीं है। ये चर्चा को चर्चा का मार्ग नहीं है। ये शरधा का मार्ग है ये भावना का मार्ग है। गुरु की संगत जरा ध्यान देना पवेगा। गुरु की संगत आ 5 बाणियां नहीं पढ़नियां 3 बाणियां पढ़ो। गुरु की संगत आ रागमाला बाणी नहीं गुरु की संगत कई जन ये नहीं पढ़नी पर जिन्हां दे गुरु की कृपा गुरसिੱਖ दा एक अपना साह भी 24 घंटे विच बिरथा नहीं जान दिंदा। उह तां कहंदा दम दम नाम समालदा दम नाम बिरथा जाए। गुरु की संगत कई इत्थे अज क्रिटिसाइज चल पिया इक्को गुरु की बाणी है जे आपां विचार करके वेखीए नाम साहब की बाणी आपां पढ़ी होनी कई कहंदे ने कि संत अखर गुरु वास्ते वरते ते मूंह ते अगे पिछे गल्लां करन दा की फायदा हुंदा। इत्थे आप दास गुरु जदों मर्जी टाइम ला लो गुरु गोबिंद समाधि रच के फिरदा 10वें पातशाह ने तो हर सिख नूं संत सिपाही बनाया कहो है कह दे वाहिगुरू गुरु साहब ने तो हर सिख नूं संत सिपाही बनाया। गुरु साहब का कहते जही काज धरा हम जन्म ये 10वें पातशाह की बाणी जेड़ा हुण साध संगत बाणी नूं बाणी ना मन्ने ओहदा जेड़ा अपने प्यो नूं प्यो ही ना मन्ने ओहदा की लाज हो सकदा है कहो है। गुरु साहब कहते हैं कि जही काज धरा हम जन्म जान लियो साधु सब जान लियो साधु सब मनमुख गुरबाणी ते गुरसिੱਖ सिख जन दास भगत संत ब्रह्म ज्ञानी इहो जे गुरु की संगत शब्द आउंदे ने सेवक आउंदे सेवक शब्द आउंदा भावें इन्हां सारे शब्दां दे अखरां दा ही फर्क है पर जिहड़ा इहदा अंतरीव अर्थ निकलदा वो इक्को ही निकलदा। एक पासे कह जो सास ग्रास ते आए मेरा हार हार सो गुर सिख गुरु मन भावै एक बारी कह दे वाहिगुरू साह अंदर जाता है साह बाहर आउंदा है सास ग्रास ते आए मेरा हार हार वो गुरसिख वो बंदा जिहड़ा सास ग्रास वैरू दा नाम जपदा है वो गुरसिख है। वो गुरसिख है जो सास ग्रास ते आए मेरा हार हार सो गुरसिख गुरु मन भावै जन नानक धूर मंगै तिस गुरसिख की जो आप जपै अवरै नाम जपावे गुरसिख केड़ा जो सास ग्रास नाम जपदा वो गुरसिख है। फिर संत केड़ा जिन्हां सास ग्रास ना विचरै कह दे वाहिगुरू जिन्हां सास ग्रास न विसरै हर नामा मन मंत गुरसिख भी ओही संत भी ओही जिन्हों गुरु की संगत साह साल वैरू का नाम नहीं विसरता जिन्हां सास ग्रास ना विसरै हर नामा मन मंत धन सो सोई नानका पूर्ण सोई संत। गुरु ने संत नूं ते सिख नूं वखरा उपदेश नहीं कीता क्या बोले। तीसरे पातशाह की बाणी पढ़ के देखिए खालसा जी पहला निर्णय कर दिए कि संत अखर है गुरु की संगत ए गुरु वास्ते वरते है ना 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 बाबा समुद्र नूं कुझा ना कहना समुद्र नूं कुझा कह देना समुद्र नूं प्याला कह देना ए गुरु की संगत समुद्र की रागरी करने वाली गल है। माफ करना बाणी च कहा गुरु समुद्र नदी बहुत सिखी गुरु समुद्र नदी बहुत सिखी माफ करना टकसाला चल रही है नानकसर वाले राणा साहब वाले दमद में टकसाल चल रही भाई मणि सोर सत्तो गली वाली टकसाल चल रही बेहद टकसाला चल रही ने पर खालसा जी कित्थों चलती है ना सारिया टकसाला जिन्हें महापुरुष ने गुरु ग्रंथों का प्रचार करते हैं कौन है गुरु क्योंकि गुरु समुद्र है गुरु समुद्र नदी बहुत सिक्की दास अर्ज करे जी इको गुरु की बाणी है जरा ध्यान देना पवेगा। गुरु की संग पहला निर्णय कर लिया जाए निर्णय फिर आप विचार करके देखिए। मालिक भगत कबीर जी कहते हैं तीर्थ सेवे फल एक है जे तीर्थां ते जाके शरधा रख के दान पुण्य कीते जान शरधा रख के इशनान किया जाए जे तीर्थां ते जाके गुरु की संग थोड़ा बहुता दान पुण्य किया जाए भजन किया जाए फिर तीर्थों के इशनान का फल भगत कबीर जी कहते एक तीर्थ के बराबर है। ते जे जाके तीर्थों के कपड़े चुक ले
किसी की जेब ही कट ली, पर कहते नावन चले तीरथी मन खोटे, तन चोर एक भोजन तसनात्या, दो पौचड़िए तो होर, माफ करना गए तो पाप नौन सगों उल्टे चढ़ा के आगे। एक भगत कबीर जी कहते जे श्रद्धा तीर्थों से जाके दान पुण्य कीते जाए, इशनान किया जाए, गुरु की संगत श्रद्धा के नाल उत्थे जाके कोई जप तप किया जाए, उस इशनान का फल, उस तीर्थ के इशनान का फल एक फल के बराबर है। तीर्थ बोलता नहीं, कौन है तीर्थ बोलता नहीं, संत बोलता, गुरसिख बोलता। पहले थोड़ा कि आए मेरे गुरसिख आए मेरे, तू मेरे गुर के प्यारे, मेरे गुरु दे प्यारे आके मिल मैनू, आ गुरसिख मिल, आ गुरु दे संत मिल, आ गुरमुख मिल। जब गुरसिख मिलूगा, गुरमुख मिलूगा, संत मिलूगा, संत गुरु की गल करूंगा, खालसा नहीं कहूंगा। पर तीर्थ ने बोलना नहीं, तीर्थ ने बोलना नहीं, तीर्थ ने बोलना नहीं खालसा जी। इस करके तीर्थ का फल है जिहड़ा वो एक फल के बराबर दस्या जे श्रद्धा रख के दान पुण्य इशनान किए जान। तीर्थ सेवे फल एक है, पर संत मिले फल चार। तीर्थ सेवे फल एक है, संत मिले फल चार। अगली जी गल के संत की संगत का फल 4 गुना, संगत की संत की संगत का फल 4 गुना। 4 गुना क्यों? संत ने गुरु की गल करनी, संत ने रब की गल करनी, संत ने परमेश्वर की गल करनी है। कबीर सेवा को दो भले, एक संत एक राम। संत जो राम जो दाता मुक्त को, संत जो पावे नाम, जरा ध्यान देना पवेगा। तीर्थ सेवे फल एक है, संत मिले फल 4। संत की संगत है जी, ओदा फल 4 गुणे। पर जी अगे तुक कही ना, गुरु मिले अनेक फल, क्या दे गुरु मिले अनेक फल। जे संत शब्द गुरु वास्ते वरते हैं, ये 4 गुना फल किथे ले जाओगे? कौन है? ये 4 गुना की संगत का फल है। तीर्थ सेवे फल एक है। जेडे कहते हैं असं संतां नूं नहीं मानते, वो तो रब नूं नहीं मानते, वो गुरु ग्रंथ साहब नूं नहीं मानते, संतां नूं किथे मानणगे? गल नहीं कह रहे। तीर्थ सेवे फल एक है, संत मिले फल 4। गुरु मिले अनेक फल, गुरु मिले अनेक फल। जे गुरु मिलते अनेका फल, कहत कबीर, कहत कबीर विचार कहते हैं, विचार से करके देखो। 9वें गुरु तेग बहादुर बख्शिश कारण कहते नाम रहो, नाम रहो। पहला क्या? नाम रहो, साधु रहो। क्या दे नाम रहो, साधु रहो। 4 चीजें इकट्ठियां करती हैं। पहला नाम, फिर साधु रहो, गुर गोबिंद। कौन है? फिर कह दो भाई नाम रहो, साधु रहो, रहो गुर गोबिंद। 4 गल्लां इकट्ठियां करती है। गुर गोबिंद, गुर गोबिंद, गुर गोबिंद। गुरु की संगत जरा ध्यान देना पवेगा। जे नाम ता रहूगा, नाम ता रहूगा जे संत रहूगा। जे नाम जपण वाला ना रहेगा तो नाम किथे रहेगा? खालसा नहीं कहते जे नाम जपण वाला ही ना रहा, जे गुरु बाबा नानक आया उदों भाई गुरदास ने आखे अपनी आवाज दसिया, थमे ना कोई साध में साध में जग विच दसा। कहते साधु कोई रह नहीं सी गया। कह दो गुरु नानक उदों संसार से आए जदों कोई साधु रह ही नहीं सी गया। मुक दी गल की सिद्ध जाए जेड़े पर्वती कलयुग की मार तो डरते सिद्ध पहाड़ों के उत्ते जाके चढ़ के, खास कर जरा ध्यान देना पवेगा। ये जिन्ने भी इंडिया के देवी देवतियों के मंदिर मिलणगे, दास किसी धर्म से क्रिटिसाइज नहीं करता। पर एक गल याद रखना, जिन्ने भी देवी देवतियों के मंदिर आप जो इंडिया मिलणगे, ये सारे मंदिर पहाड़ों के उत्ते मिलणगे। ये वक्री गल है कि बाद जो लोगों ने मैदानी इलाके बनाते हैं, पर जिन्ने भी बड़े बड़े मंदिर ने ना, बड़े बड़े मंदिर नैना देवी, वैष्णो देवी, फलानी देवी, ये सारे मंदिर तुहानू पहाड़ों से मिलणगे। क्यों मिलणगे? कलयुग इन्ना भयानक आ गया सी। इन्हां देवी देवतियों ने वेखिया, अपने सिमरन भजन के बल करके देवी देवतियों ने वेखिया, सिद्धां ने वेखिया। सिद्ध जाए जड़ा पर्वती गोरखनाथ वर्गे पहाड़ों से जाके चढ़ गए जी। खालसा जी पर फिर समा बनिया विचार करांगे। इन्हां सारे सिद्धां ने, इन्हां देवी देवतियों ने वेखिया कि कलयुग इन्ना भयानक आ रहा है कि कलयुग ने किसी का जप तप नहीं रहन देना। इस करके कलयुग की मार तो डरते
ਇਹਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਪ ਤਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਲਯੁਗ ਭਿਆਨਕ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੋ, ਬੰਦਾ 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 ਬੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਨੇੜੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਮੇਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਉਮਰ ਸੀ, 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਸਿੱਧਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਲਕਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਚ। ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਲਕਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਿੱਧੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਾਲ ਕਾਲ ਖਬੇ ਤਾਲ ਵੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿ ਉਗਵੇਦਾਰ ਸਿੱਧਾ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦਾ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੂੜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਰਤਾਰਾ, ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਤਾਰਾ, ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਕੂੜ ਦਾ ਹੋਇਆ
काती कलयुग के राजे कसाई बन चुके हैं। कल काती राजे कसाई धर्म पंख कर उड़ रहा। सिद्धो तुसीं धर्मी बंदे जिन्होंने धर्म की गल करनी सी लुक लुक के दिन करते फिरते, खालसा जी माफ करना तो गुरु की संग धर्म की गल केड़ा करेगा। आख्या जी कल काती राजे कसाई कलयुग के राजे कसाई बन चुके ने। कल काती राजे कसाई धर्म पंख कर उड़ रहा। धर्म नूं मानो खब लग गया। हूं धर्म उड़िया फिरदा कूड़ अमावस मात लोक की धरती ते कूड़ की मस्या चढ़ी, झूठ की मस्या चढ़ी। कहदे वाहिगुरू कूड़ अमावस सच चंद्रमा मस्या की रात नूं चंद्र हनेरी रात हुंदी है, पर सिद्धा मस्या की रात काली बोली मस्या की रात विच सच का चंद्रमा नजर नहीं आ रहा। खालसा दी कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसे नहीं के जड़िया। गुरु की संगत माफ करना ते जरा ध्यान देना पवेगा। बाबा नानक 20 रुपये लैके कोई बिजनेस थोड़ा करने वास्ते गया सी। आप रोज साखियां पढ़ते हैं कि गुरु नानक साहब ने 20 रुपये का लंगर ज्यादा कहिए चोरों ने छकाया सी। कौन है छकाया तो है सी, बोलते नहीं छकाया सी कि दास जवाब लेना होगा गुरु की कृपा तो जवाब देता होगा। पिछले दिन आ गए RSS वाले दास नूं पता किसी ने जवाब नहीं देने, आगे बह गए लगे कह जी असं भी हिंदू तो सिख एक हाँ जी। मैं कहा भाई साहब साडा देश एक है, अभी एक देश के वासी हाँ। सिख का रिश्ता सारी दुनिया के नाल एक है। सभ्य साझी बाल सधायन तू किसी ने दसे बाहर जियो। सिख जिते अपने धर्म नूं प्यार करता है उत्थे दूजे धर्मां का सत्कार करता। कह दो भाई जिते सिख अपने धर्म नूं प्यार करता है उत्थे दूजे धर्मां का सत्कार करता है। यह सिख का सत्कार करने की हद साडे गुरुआं ने, दूजे धर्मां का सत्कार करने की हद नहीं। दूजे धर्म नूं बचाउण वास्ते सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने अपना सीस दे दिता। खालसा जी कह दो भाई, कह दो भाई। पर दास ने आख्या प्रेमियों साडा भाईचारा सारी दुनिया नाल है। मौत की जात सब एक पहचान हो, पर वेयर द क्वेश्चन ऑफ कि हिंदू सिख एक ने। दास ने कहा तुसीं दसो टोपी ते दस्तार च फर्क ही नहीं है, बोधी ते जूड़े च फर्क ही नहीं है, कशहरे ते बांदर कच्छे च फर्क ही नहीं है, जनेऊ ते जमात करना जंजू ते कृपान च फर्क ही नहीं है। गुरु की संगत तुसीं दसो माफ करना तिलक ते कड़े च फर्क ही नहीं है। गुरु की संगत मंदिर ते गुरु ग्रंथों के आकार च फर्क ही नहीं है। रमैन गीता ते गुरु ग्रंथों च फर्क ही नहीं है। ते कहंदे माफ करना। फिर दास ने कहा तुसीं कहते हो कि गुरु की संगत गुरु नानक साहब 10वें पातशाह ये लव कुश दी अंश वंश ने। दास ने कहा माफ करना गुरु प्रेमियों ओदा इतिहास है। त्रेता च रामचंद्र होया कदू होया वी हैव नो एनी डेट, साडे कोल कोई डेट नहीं। लव कुश कदू होए कोई डेट नहीं। माफ करना गुरु की संग कदू होए कोई डेट नहीं, पर साडे कोल तरीक है, साडे कोल डेट है जदों गुरु ग्रंथ साहिब गुरता को गति बख्शी गई। रामचंद्र का अवतार कदू होया साडे कोल कोई डेट नहीं, साडे कोल डेट है जदों गुरु नानक साहब दा अवतार होया। खालसा जी कह दे साडे कोल डेट है जदों 10 पातशाहियां दा अवतार होया। दास ने कहा तुसीं ये क्यों कहंदे हो कि लव ते कुश दी औलाद ने कहंदे जी असीं कहंदे जी सिख ते हिंदू भाईचारा वधेगा। मैं कहा भाईचारा ਵਧਾਉਣਾ भाईचारा है ਵਧਾ ਲਓ। कहणगे किवें? दास ने आख्या तुसीं इंज कहो, तुसीं इंज आख्या करो कि सारे हिंदू ये 10वें पातशाह ते गुरु नानक साहब की औलाद ने, पर सिखां ते साडे च इन्ना क फर्क है लैग ते नलैग जिन्ना। लैग ते नलैग जिन्ना सिख वो ने जिन्हों ने गुरु नानक साहब के मिशन नूं मन्निया, जिन्होंने गुरु नानक साहब के मिशन नूं मन्निया, 10वें पातशाह के मिशन नूं मन्निया। माफ करना गुरु की संग सिक्की धारण की असीं ओह जिन्हें सिक्की की धारण की आप हिंदू सिख एकता एक हो जाएगी। पर अज जमाना बहुत अगे जा रहा है, अज जमाना बहुत अगे जा रहा है। अब पिछले दिन गल चल पई भी गुरु ग्रंथ साहिब दी बिंदियां गुरु साहब दी बिंदियां ला दो, सिहारियां बिहारियां ला दो। कौन ने कौन ने खालसा दी कौन ने गुरु की संगत? जरा ध्यान देना पवेगा। गुरु की संगत ए वो बंदा ने जिहड़ा कहंदे ने खालसा दी सियाणे दी कहावत है गुरु की संगत। ये सियाणे दी कहावत है किसी चीज का बीज नाश नहीं होता। ठीक गल है कि गल तुसीं बोलदे क्यों?
ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3 ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ 5 ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਆ 3 ਪੜ੍ਹੋ 5 ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦੋ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਲਾ ਦੋ, ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਇਹ ਧੀਰਮਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਹੰਸਬੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ। ਨਿਆਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਢੋ, ਨਿਆਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਢੋ। ਨਿਆਰੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਬ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਖਾਸ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਹੋ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ 10 ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਹੂੰਗਾ। ਜੇ ਕਦੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਸੱਚ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਖਾਸ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਖਾਸ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ? ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, मेरा सिख मेरा रूप है, मेरा सिख मेरा रूप है। बाबा नानक 20 रुपये लैके भुखे साधुओं को खवाने वास्ते गया। काहदे लई? गुरु नानक ने संत मार्ग का सत्कार किया जो संत ही ना रहे। कौन है ਉਹਦੇ बदले पता घरों की मिलिया? प्रसाद की मिलिया? प्यो दी चपेड़ा मिलिया, प्यो दी चपेड़ा खादियां की, पिता दी चपेड़ा खादियां। भुखे साधुओं को लंगर छका के आए। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਕੋਈ ਆਓ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ 5-7 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ ਆਊਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਮਸਤੂਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ संत बाबा अतर सिंह मस्तूवाना अंग्रेज का राज सी। खालसा की गिनती, सिखा की गिनती 8 लाख की रह गई थी। 8 लाख की पद अंग्रेज गवर्नमेंट के CID डिपार्टमेंट की रिपोर्ट सी कि जिस तरीके सिख सिखी तो पतत होंदे जा रहे हैं, जे सिखा की यही दुर्दशा रही सन 1900 तक दुनिया के इतिहास के सिखा की गिनती 0% होगी। 0 हो है। उदों कौन तुरे? उदों कौन तुरा? संत मार्ग के बानी संत बाबा अतर सिंह मस्तूवाना खंडे पाटे फड़ के तुरे। फिर कमाई पता किन्नी सी? श्री जाप साहब शब्द आउंदा, श्री जाप से शब्द आउंदा गोबिंदे मुकंदे उधारे अपारे हरियंग करिए निर्नामे अकामे। इस शब्द का जाप एक एक कदम से करते करते मस्तू वाले संत, मस्तू वाला संगरूर जिले पैंदा। इस शब्द का जाप एक एक कदम से करते करते मस्तू वाले महापुरुष मस्तू वाला संगरूर तो चल के सचखंड गुस्सा पहुंचे सन। पढ़े 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 जदों महापुरुष तुरे सिखा की गिनती 8 लाख, ते जदों खालसा की महापुरुष सचखंड गए सिखा की गिनती 40 लाख, जिहदे एक कदे महापुरुषों ने 19.5 लाख गुरु के संगतां नूं अमर छका के गुरु ग्रंथ साहिब चरणों ने जोड़िया। इत्थे 4 दिन पढ़ के किताबां कहदे वाहिगुरू 4 दिन पढ़ के किताबां खालसा दी गुरु ग्रंथां दे उत्ते किंतु परंतु करना शुरू कर देने। ये पूर्ण गुरु है, ये मत समझना कि कोई किताब है। ये पूर्ण गुरु ये ओ गुरु है जिसकी समझ बिना अनुभव तो नहीं पै सकती। बाबा राम राय ने एक अखर बदलिया सी, मिट्टी पई मार के ते कह दे एक क्या सी ना आगे जब कोल जाती
आपने साखी सुनी होनी, दास को समा थोड़ा, उन्हें एक अखर बदलिया। इतिहास दसदा कि इतिहास दे विच इन्ना लैक पुत्र किसी का नहीं होया जिन्ना बाबा राम राय गुरु हरा साहब जी ने लैक पुत्र सुन खालसा जी। माफ करना एडी तुक गई, एडी तुक कहते रंगजेब के पुछण कि उत्थे जाके गलत कला माता दिखाइया बाबा राम राय जी ने रंगजेब को बहुत लंबी चौड़ी गल दस उधर ना जाए। उपरंत रंगजेब ने आख्या कि बाबा राम राय जी तुहाडा सतगुरु पातशाह ने एक बाणी उच्चारण की है, माफ करना, जिहदे विच ये लिखिया कि मिट्टी मुसलमान की पेड़ा पई घमियार घड़ भांडे ईटा की है जल्दी करे पकार। बाबा जी माफ कर दो, गुरु की संग जिहदे विच इस्लाम की बड़ी तौहीन की है, नरादरी की। बाबा राम राय जी शाही हुकूमत के डर थले आ गए, आख्या नहीं बादशाह तुहानू किसी ने एवं गुमराह किया, उत्थे मिट्टी मुसलमान की नहीं, उत्थे मिट्टी बेईमान की। बल्ले 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 बल्ले, गुरु ने तो लैक पुत्तां का लिहाज नहीं किया, गुरु नलैक सिखां का कित्थे लिहाज करूगा? कहते बाबा राम राय ने कीरतपुर आए दिल्ली तो चल के सिंगा समझने वाली गल है, बड़ी समझने वाली गल है, जरा ध्यान देना पड़ेगा। ये पानी की समझ अनुभव ना आ सकती है जे आप कहिए कि पानी की समझ आप गुरु की संगत आप 4 किले यूनिवर्सिटी पढ़ गए हो गई रहा, किला यूनिवर्सिटी पढ़ गया, BA कर ली, MA कर ली, गुरु ग्रंथ साहब का टीका लिखना शुरू कर दिता, नहीं समझ आ सकती खालसा जी कह दो ये नहीं आ सकती, जरा ध्यान देना पड़ेगा। कहते बाबा राम राय जी जब आए, जब बाबा राम राय जी कीरतपुर साहब आए ना, तो बाबा राम राय जी ने नाल 5 सिख ऐसे बाबा जी के नाल दिल्ली, एक सिख नूं भेजा जाओ मेरे पिता नूं कहो, मेरे पिता नूं कहो कि बाबा राम राय जी दिल्ली रंगजेब के सवालों का जवाब दे के आ गए। अगुर सतगुरु गुरु हरराज साहब के चरणों च सिख पुजया ना, ते जाके बेनती की बाबा जी महाराज जी बाबा राम राय आ गया है, तो बाबा राम राय ये कहता कि मैनू की हुक्म है? गुरु ने आख्या हुक्म, आख्या गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का बदल के अखर, एक अखर ही बदलिया सी, तुक भी नहीं सी बदली, मुसलमान की थां ते बेईमान भी क्या सी। आख्या गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का बदल के अखर, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी बदल का तक राम राय साडे मत्थे लगना चाहता, उस मूर्ख नूं कहो कि साडे मत्थे ना लगे। गुरु ने मत्थे नहीं लाया ते आले बिंदियां ते सियारियां दी गल्लां करदे ने ना, जां दसम ग्रंथ की बाणी नहीं हैगी दसवें पातशाह दी, इन्हां दा पता नहीं की हाल होगा। इधर ध्यान देना पड़ेगा, एक बार कहते महाराज दसवें पातशाह फरमांदा जदों गुरु ग्रंथ साहब गुरता गुरगद्दी बख्शी ना, 100 वचन किया गुरु साहब ने पहला, गुरु ग्रंथ साहब गुरता गुरगद्दी बख्शण तो पहला 100 वचन किया, 100 वचन का समा बनया, तो कॉपी तुहाडे कोल भेजांगे। दास नूं भी पहली बार सचखंड हजूर साहब दर्शन करने का मौका मिलिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरु साहब ने कहा, कहते ने करी जो थापना तास की मोह जो अपने हाथ। गुरु साहब कहते ने यह गुरु ग्रंथ साहब जिसकी थापना मैं अपने हथी की, करी जो थापना ताज की। गुरु साहब कहते ने मोह जो अपने हाथ, तिसकी संसद जो करे। गुरु साहब कहते हैं कि यदि जरा सुधाई करने की कोशिश करेगा, जिवें अजकल बिंदियां ला दो तो झाड़ियां बिहारियां ला दो, महाराज कहते जरा यदि तासी सुधाई की गुरु ग्रंथ साहब की, आप इनू गुरता गुरगद्दी बख्शी अपने हथी, करी जो थापना ताज की मोह जो अपने हाथ, तिसकी संसद जो करे। महाराज कहते हैं यदि जो सुधाई करने की कोशिश करेगा, जब जाए कुल सार ओदियां सारियां कुंडां सड़ के सुहा जांदियां। हुण वेखिए खालसा जी, हुण बाबा राम राय नूं आके सिख ने आख्या बाबा जी गुरु साहब बड़े गर्म ने, गुरु साहब बहुत वीर रंजित ने। गुरु साहब ने आख्या कि राम राय को साडे मत्थे ना लगे। ये राम राय नूं नहीं आख्या कि सिर्फ साडे मत्थे ना लगे, जरा ध्यान देना पवेगा। आख्या भी साडे मत्थे ना लगे, जरा ध्यान देना पवेगा। तो गुरु की संगत बाबा राम राय ने सिख नूं आख्या जाओ, घट्टो घट मेरे पिता नूं ये पुछ के आओ भी राम राय कहता मैं जावां कित्थे, मैं जावां कित्थे। जदों सिख दोबारा मुड़ के आया तो सिख ने आके बेनती की, पातशाह
राम राय कहता कि जब मैं तुहाडे मत्थे ना लगा तो मैं जावा किते? गुरु साहब ने आख्या जिधर तेरा मुंह उधर तुर जा। उनको जिधर तेरा मुंह उधर तुर जा। बाबा राम राय और तू सीधा खाता दी देहरादून। देहरादून का पहला नाम सी देहरादून। समय के बीतन में अखर बन गया देहरादून। बाबा राम राय देहरादून आ गए। बाबा राम राय ने आख्या कि साडे मत्थे नहीं लगदा। बाबा राम राय ने भी आख्या नाल यह भी गल कही कि जेड़ा बाबा राम राय के मत्थे लगेगा, जेड़ा सिख राम राय की संगत करेगा, जेड़ा सिख राम राय का मत्था लगेगा, वो सिख नरका का अधिकारी होगा। एक राम राय ने क्या, एक राम राय ने क्या कि साडे मत्थे ना लगी, दूजा सिखा ने क्या कि इहदे राम राय का मत्था नहीं लगना, ते चौथे तीजे नंबर पर पता किहड़ी गल कही? एक बारी कह दो जेड़ा राम राय के मत्थे लगेगा नरका नूं जाएगा, ओहदा भला नहीं होऊगा। जेड़ा राम राय की संगत करेगा। दूजे पासे कहा कि जेड़ा हर कृष्ण के मत्थे लगेगा, हर कृष्ण के दर्शन करते साथ वो सारे दुख दूर हो जाएंगे। गुरु की फिलासफी देखो, गुरु की महिमा देखो। 10वें पातशाह ने चंडी की बात जिथे 9 पातशाहां की पहला सिफत की है, उत्थे इस गल नूं 10वें पातशाह ने चंडी की बात शुरू च किया, माफ करना श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब, जिस डिठे सब दुख। जेड़ा राम राय के मत्थे लगेगा नरका नहीं जाएगा। जेड़ा माफ करना गुरु की संगत ते जेड़ा गुरु हर कृष्ण के मत्थे लगेगा, वो सारे दुख दूर हो जाएंगे। कहते ये बड़ी अनुभवी गल है। ध्यान देना पवेगा मजदूर महापुरखों जिन्होंने खालसा जी 19.5 लाख बंदे अमर छकाया। एक समय संगत ने बेनती की, अभी तो इतने बहते काबड़ ही नहीं होगा। बड़ी शर्म आती जब इतने आके बैठते हैं, कहते वैगुरू जी किसी गुरु के हुक्म तुरे फिरते हैं, बड़ी शर्म आती है। मन मूत्र गंदगी ना लिपड़िया ते भरिया शरीर भला गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र बाणी के अर्थ करते काबड़ है। खालसा नहीं कहो इतने आके बस इन्नी गल कहते जू बनावे तू बोला स्वामी जय भेजे तो जावा सच्चे पातशाह प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। अभी तो इतने बैठ के काबल भी नहीं सच्चे पातशाह गरीब नवाज सच्चे पातशाह है शरीर वो बंद तेरी बाणी के अर्थ करते काबल है। तेरा ध्यान देना पड़ेगा। ये महापुरख मस्तू आने वाले इन्होंने महापुरखों किसी समय संगत ने बेनती की, बाबा जी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी के अर्थ समझा। कह दे महापुरखों ने हाथ जोड़ दिया। महापुरखों ने हाथ जोड़ दो। महापुरख संत आदर्श मस्तू आना जिन्हों का पहला किसी जमाने च बाबा शेर दे बाबा शेर संगत ने आख्या बाबा जी बेनती की कि गुरबाणी के अर्थ समझाओ। संत फिर हाथ जोड़ दिया। तीजी बारी फिर बेनती की, बाबा जी बेनती की कि गुरु ग्रंथ की बाणी के अर्थ समझाओ। बेनती की है। महापुरख कहते हैं तुसी समझे नहीं, तुसी नहीं समझे। आख्या बाबा जी नहीं समझे, तुसी तो बोले ही। आख्या तुसी समझे नहीं। आख्या बाबा जी 3 बारी क्या समझते कि तुसी तो बोले नहीं, 3 बारी हाथ जोड़ दिते ने। महापुरख लगे कर प्रेमियों हाथ इस करके जोड़े ने तू बेअंत तो पहला जाने ये तुहाडी गल दा जवाब हाथ जोड़ना ही है कि बाणी दे अर्थ करने। ये तुहाडे सवाल का जवाब दिता कि बस ये बाणी दे अर्थ मेरी समझ तो परे नहीं। संगत ने आख्या बाबा जी तुहाडी समझ तो परे। संतां ने आख्या जब वही तुक्का पहले दिन पढ़ते हैं उन्होंने दूजे दिन फिर पढ़ते हैं उन्होंने तुक्का के अर्थ बदल जाते हैं। सब मेरा नीत नवा सदा सदा जितना सिमरन करोगे जितनी बाणी पढ़ोगे खालसा जी बार बार सिमरन करोगे पानी की कोदी समझ पड़ेगी। संत लगे कर भाई पर चौथी पड़ी है चुप पड़ी चली सी गल जेड़े कहते कि संत अखर गुरु वास्ते वरते है जरा ध्यान देना पवेगा। सतगुरु अमरदास नाथ की बाणी आनंद साहब की बाणी एक तो गुरु सिखा उपदेश दे रहे हैं, दूजे पासे गुरु संतां नूं उपदेश दे रहे हैं। जेड़ा उपदेश सिखा नूं दिता वही उपदेश संतां नूं दिता है। खालसा जी जरा ध्यान देना पवेगा। एक तां क्या
आवो सिख सतगुरु के प्यारियो, गावो सच्ची बाणी, बाणी ता गावो गुरु केरी, बाणिया सिर बाणी, जिनको नदर कर्म होवे हृदय तना समाणी। सिखा नु भी क्या, आवो सिख सतगुरु के प्यारियो, गावो सच्ची बाणी। सिखा नु बता दिता कि सिखो सच्ची बाणी गावो, बाणी ता गावो गुरु केरी। ये सिखा नु क्या कि बाणी गावो, ते दूजे पासे संत नु की बता दिता, आवो संत प्यारियो। क्या रे वाहिगुरू, हुण गुरु किनू गुरु कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं। जे हुण आपां संत दा अखर गुरु कढीए, गुरु उपदेश किनू दे रहे, बोलदे नहीं, गुरु अपने आप को उपदेश दे रहे हैं, अब बोलते क्यों नहीं? गुरु एक तो उपदेश सिखा नूं दे रहे हैं, दूजे तो गुरु कह रहे हैं आवो संत प्यारियो, अकथ की करे कहानी, करे कहानी अकथ केरी, कित द्वारे पाई है, संतो तन मन धन सब सौंप गुर को। संतो नाम जपण वालियो, तन मन धन सब सौंप गुर को, हुक्म मनिए पाइए। संतो तन मन धन गुरु के हवाले करके फिर मनो कि गुरु का हुक्म, ते गुरु का हुक्म की संत नूं की हुक्म है, सिख नूं की हुक्म है पानी पढ़ूंगा, अगे संत नूं की हुक्म है हुक्म मनियो गुरु के, गावो सच्ची बाणी। फिर संतां नूं भी क्या हुक्म मनियो गुरु केरा, गावो सच्ची बाणी। गुरु की संगत एक करके गुरु साहब सानू वार वार तकीद करते रहे, गुरु की संगत एक तो सिखा नूं, एक तो संतां नूं। जेड़ा उपदेश सिख नूं दिता है वही उपदेश संत नूं दिता है। तदे क्या नाम रहो, नाम रहो, साधु रहो। साधु विच लाता, साधु विच लाता, विच नाम रहो। गुरु साहब दे बाणी उच्चारण करने की कमाल है। नाम रहो, साधु रहो। नाम तां रहूगा ते साधु रहूगा। साधु समझ लो नाम जपण वाला रहूगा। फिर बाणी दस्या साध नाम निर्मल। कौन है साधु? जिहदे कर्म निर्मल ने ओहदा नाम साधु दस्या, ते जिहदे कर्म ही निर्मल नहीं वह साधु नहीं हो सकता। इत्थे क्या नाम रहो, नाम रहो, साधु रहो, गुरु की संगत रहो, गुर रहो, गुरु गोबिंद। गुरु की संगत अगे रहो गुरु गोबिंद, अगे फिर रहो गुरु गोबिंद। संत है जेड़ा, संत गुरु की गल करता है, संत नाम जपदा है, संत गुरु की गल करता है, संत परमेश्वर की गल करता है। गुरु का जेड़ा सिख कह लो, संत कह लो, गुरबाणी के विच इहो जिहे शब्द आउंदे ने, जिन्हां सास ग्रास ना विसरै, हर नामा मन मंत, धन सो सोई नानका पूरन सोई। संत संत की निशानी ये है, जिन्हां सच गिरास न विसरै, सच गिरास न विसरै, सच गिरास न
सच की राजन बीतने सच की राजन बीतने पूर्ण कोई इन शब्दों के अखरां का ही फर्क है। खालसा जी गुरमुख संत ब्रह्म ज्ञानी बाणी का दसवां कीता सोई सख जी गुरां दा मन भावे जो साच साच जपे नाम जपे कोई तेरी गुरां दे मन संत बाबा सुंदर सिंह दमदमी टकसाल दे मुखी इन्नी कमाई सी महापुरखों की गुरमुख गुरसिख कदे विचार समा बड़िया दे विचार करांगे गुरु की संग स्वास्थ्य सिमरन कर तो बाद एक ऐसी अवस्था भी होगी कितने जिवें चश्मे दे विचों ना एक पासे पानी निकली जाता तो दूजे पासों सिमी जाता जिथे जाके सिमरन करना नहीं पैंदा जिथे अविनाशी पदवी किया कबीर जी ने दास कबीर चढ़ो गढ़ ऊपर राज लियो अविनाशी
ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਕੂੜ ਪਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਵਿਨਾਸ਼ੀ, ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਕੌਣ? ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹਦਾ ਕਦੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਜੀਵਨ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਮਨ ਖੋਈ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਬਰਤਨ ਬਿਰਦਾ ਪਾਵੈ ਕੋਈ। ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਪਦਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਧਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਚੜਿਆ ਗੜ ਉੱਪਰ, ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਬਨਾਸ਼ੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਧਰਨਾ नहीं रह जाता। कबीर हम उस देश के वासी हैं जहां पार ब्रह्म का खेल, दीवा जले अगम का बिड़ बाती बिन तेल। जिसो चंदा उगवे सूरज चढ़ा हजार, इतने चंद होंदे गुरबिन घोर अंधार। महापुर संत बाबा सुंदर सिंह कथा कर कथा एक समय एडी कमाई सी 10 मिनट साल दे मुखी कथा करने खालसा दी जेठ दा महीना सी और चांदियां वगैरह लगियां हुई, पंडाल लग्या होया। कथा करते करते खालसा दी चाननी चोण लग पई, चाननी चोण लग पई। बल्ले 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 कमाइयां ने कमाइयां कमाइयां बल्ले बल्ले चाननी चोण लगी। खालसा जेठ दा महीना कड़क दी तो एक दो सेवादार बाहर गए, बेबाश कितों आ गई। महापुरुष संत बाबा सुंदर सिंह कथा कर, सुंदर सिंह गुरु की संगत चाननी चोण लग पई ना, ते सेवादार एक दो बाहर गए, चांदी पंडाल दे विचों निकल के वेखिया कड़क दी धुप पैरी सूरज डोबणते है। ते महापुरखां दे चरणां 'च आके सेवादार ने बेनती की, बाबा जी महात्मा कथा कर रहे, बाबा चाननी चोण लग गई। चाननी की चोण लग पई, खालसा जी अमृत चोण लग गई। 110 मिनट साल दे मुखी ते कदी समा बनया ते खालसा जी दिल ते करदा कि समर दीयां गल्लां कीतीआं जाण। पर गुरु प्यारिओ एक कल दे कीर्तन दे विच विचार करांगे। कई बारी गुरु की आपां तो सिੱਖੀ तो बहुत दूर चले गए, कई जगह प्रचार है, कई कहते घोड़े मार के खाते ने, ये इतिहास की गल है, कहो वैसे कही जाते हैं किताब च पढ़ ली गल भी घोड़े मार के खाते ने, खच्चरां मार के खादियां अनंदपुर साहब के जंग च। 10वें पातशाह के सिखा ने खच्चरां नहीं मार के खादियां, 10वें पातशाह के सिख सिद्दकी सन। 10वें पातशाह के सिख संतोखी सन, 10वें पातशाह के सिख सबर संतोख दे विच रहिंदे सन। मां करना गुरु की संग सिदक सबूरी नानका दर के पवे। इतिहास दी गल्लां, इतिहास दी गल्लां ने कि इंज हो गया उंज हो गया, इतिहास नूं बदलिया जा सकदा। खाण पीण वाले कहंदे ने फलानी किताब च लिखिया होना, किताब च लिखिया किसी लिखारी ने, पानी च किसी लिखारी ने नहीं लिखिया, पानी च लिखिया गुरु ने। कालका ने कह देना और फिर कह दो भाई साडा गुरु है गुरु ग्रंथ साहब, साडा गुरु कोई किताब नहीं, साडा गुरु कोई ग्रंथ नहीं। माफ करना खालसा जी, साडा गुरु है सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब। माफ करना तो सिख है मनना कि गुरु का वचन मनना, जेड़ा गुरु का वचन मनना वो गुरसिख है, ते जेड़ा गुरु की गल छड्ड के किसी किताब की गल मनदा वो तो किताब का सिख है, गुरु का सिख थोड़ा। ठीक है कि गलत? तुसीं बोलते क्यों नहीं? गुर की मत तू ले इयारे भगत बिना तो डूबे सियाणे। सिख ने गुरु की मत लैनी, गुरु की मत जो गुरु कहता उसी करना। इन्हां महापुरखों को किसी समय सेवादार ने पूछा, बाबा जी आ रोज बाणी च पढ़ते हैं गुरमुख रोम रोम हर ध्यान है, साडे गुरसिख दे हर बंदे दे शरीर का ये 3.5 करोड़ रोम मन्निया, रोम अड़ रोम सिमरन करके कैसी अवस्था आती कि जद ना आ 3.5 करोड़ रोम है जिहड़ा एक कल्ले कल्ले रोम दे विचों गुरमंत्र दा जाप होण लग जांदा। मान लो कि 3.5 करोड़ जबानां बन जांदियां जबानां। ते हुण जे आपां अपनी जबान कटदी गई बोलांगे की दे बोलदे आ जिहड़ा कहना केसां दी बरादरी नहीं करनी, एक केस कतल करना समझ लो भी एक जबान कतल करन दे बराबर है। उस गुरमुख नूं पुछ के वेखो जिहड़ा भजन करदा, उस गुरु के नाल नूं पुछ के वेखो ना सिमरन करदा। महापुरखां नूं पुछया, बाबा जी आ रोज पानी च पढ़दा भी गुरमुख रोम रोम हर ध्यान है, गुरमुख सगली गंत मिटावे। बाबा जी वो रोम रोम की अवस्था केड़ी? संत बाबा सुंदर सिंह लगे कर गुरमुखो साडे जान तो बाद पता लगे,
आख्या बाबा जी जान तो बाद, बाबा जी हुण कृपा कर दो, संत कहते जान तो बाद पता लगूगा। आख्या अच्छा बाबा जी जान तो बाद पता लगूगा। संत कहते सबर करो, संतोख करो, पता लग जाएगा साढ़े जान तो बाद पता लगूगा। कहते जब महापुरुष संत बाबा सुंदर सिंह जी ने अपने शरीर का त्याग किया, अपना शरीर त्याग के महापुरुष सचखंड गए। कच्चा कोठा सी जिहदे महापुरुषों ने सारी जिंदगी दिन कट्टे। जदों शरीर का त्याग किया, जिस कच्चे कोठे से महापुरुष रहा करते सन, उस कच्चे कोठे दी कंधां दे विच वहरू वहरू दी आवाज़ निकली। उस कच्चे कोठे दी कंधां दे विच वहरू वहरू दी आवाज़ निकली जी, एक तू एक चढ़ांदियां। बल्ले 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 कौन जाने मेरा नाम जी। एक तू एक पता नहीं संगत में किन्ने के कमाइयां वाले बैठे ने गुरु की संगत। मन मन मत तू जाने, मन मत तू जाने हो किस जान ना, ओ मना मारिया जाएगा। ये ना समझ ली कि मैं बहुत सोहना कीर्तन करना है ना मारिया जाएगा। कौन ये ना समझ ली कि मैं बहुत वधिया कथा कर लेना मारिया जाएगा। माफ करना जो जाने हो भगत ज्ञानी, ये ना समझ ली कि मैं बहुत भक्ति करना मारिया जाएगा। जो जाने हो भगत ज्ञानी आगे ठाकर दिल नहीं मानी, जो जाने हो पत्नी करता व्यापारी बसता जो फिरता, मन मारिया जाएगा। मारिया जाएगा मन मत तू जाने हो कुछ जानना। तू ये ना समझ कि मैं कुछ जानना। माफ करना गुरु की संगत गुरमुख न माना होए, गुरमुख की निशानी को नमाना। गुरमुख की निशानी नमाना होता है, गुरु की संगत को नमाना होता है, और नीवा होता है। हरमंदिर साहब के 4 दरवाजे ने, बड़ी देखने वाली गल है। कह दो वैगुरू और 4 दरवाजे 4 वरना वास्ते खुले ने, पर एक होर देखने वाली गल है, शायद किसी के दिमाग कदे आई होवे या ना आई होवे। हरमंदिर साहब जिथे बड़े ना सारे शहर तो नीवी थां है, नीवी थां को वैगुरू। हरमंदिर साहब जिथे बड़े ना, जिथे हरमंदिर साहब बड़े सारे शहर तो नीवी थां है। जिन्नी मर्जी बारिश पै जाए बाहर फतादा आ जाते हैं, पर हरमंदिर साहब पानी नहीं खड़ता। कालदा नहीं कह दो हरमंदिर साहब पानी नहीं खड़ता। हरमंदिर साहब नीवी थां ते ओदे 4 दरवाजे, ओदे 4 दरवाजे हंकारी बंदे वास्ते नहीं। हरमंदिर साहब के 4 दरवाजे नीवी थां, 4 दरवाजे ओदे वास्ते कि जिहड़े उत्थे नीवे होके जाते हैं। उन्हां दे बख्शिशां हुंदियां ने जिहड़े नीवे होके जाते ने। नानक नीवा जो चले लगे ना तती, इसे लैणा ते नीवा होके इसे लैणा ते नीवा होके आ जा। ये तू कुछ लैणा ते ढोली अट के ना बनता बन के खलो जा, इसे दाता बन के कुछ नहीं पर मिलना। ये तो हम भिखक भिखारी तेरे बड़े 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 तू निजमत है दाता। सच्चे पातशाह कृपा करो, इतू लेना तक गुरु प्यारे निमाणे होके आइए। भागा वाले अभी विचार कल की जाएगी। बख्शिशां भरियां पईयां ने, जिन्हें मर्जी लै लो, कोई जो मर्जी लै लो, लै लो, पर लैण की जांच भी तो सिखदा वा। लै लो लै लो लै लो, खालसा दी लै लो। मन बेचा सतगुरु के पास ते सेवक के कार्य रास। सेवा करत होए दे कामी जिसको होत प्राप्त। स्वामी लैण दी जांच सिख लैण दी। कदी गुरु दे अगे खड़ो के कहिए सच्चे पातशाह मोहे सियाणप पशु ना आवे। शुरू की दाता सह सियाणपा लख होए तो एक ना चले, ताई के ना चले नाल गुरु की संगत। तां ते हुण समा आग्या नहीं दिंदा। पातशाह कहते ने तदे कह ना गुरु साहब ने, गुरु की संगत आवो संत प्यारियो। कथ की करे कहानी करा कहानी, कथ गेरी कित द्वारे पाई है। तन मन धन सौ सौ गुरु को आओ एक धारणा पढ़िए ते फिर नसा दा पाठ 5-10 मिनट की गल होंदी है। खालसा जी अरदास तो बाद आप जदों तक गुरु साहब अपने मंदिर च नहीं चले जाते उदों तक अपने घर ना जाए। गुरु मना लिए तन मन धन दे के, मना लिए
ਦੀ ਮਾਫੀ ਇਹਨੇ ਕਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸਜਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨਾ ਆਪ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੂਗੀ ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੈਸਟ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਵਿਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹਰਮੰਦਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਰਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੇ ਦਰਗਾਹੀ ਕਦਮ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਾਦੀ ਕਹੋਗਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜਨਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦਾ ਭਜਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਪ੍ਰਭ ਲਾਗੀ ਸੋ ਪਾਏ ਜਿਸ ਬੜਭਾਗੀ ਜਿਹਨੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਫਲ ਪਾਇਆ ਪੁੰਨ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪਾਪੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੈਰੂ ਨਾ ਕਹੋ ਵਾਰ ਵੈਰੂ ਕਹੋ ਪਾਰਲੋ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਤੁਰ ਗਿਆ ਜਵਾਨੀ ਤੁਰ ਗਈ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਦਰਗਾਹੀ ਸਮਾਂ ਖੈਰ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਤੋਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਵਿਹਾਵੇ ਤੁਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਸੇ ਜਮ ਮਰਦੇ ਤੈਨ ਕਦੇ ਨਾ ਚੁਕਣ ਹਾਵੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੇਰਾ ਹੀਰ ਰਤਨ ਨਾਮ
ਸਭ ਜਨਮ ਅਗਾਥਾ ਜਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਸਾਧ ਪਗ ਸੇਵੇ ਤਿਨ ਸਫਲਿਓ ਜਨਮ ਸਨਾਥਾ ਮੋਕੋ ਕੀ ਜਾਏ ਦਾਸ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ ਹਰ ਦਇਆ ਧਾਰ ਜਗਨਾਥਾ ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ ਕਿਉ ਚਲ ਹੈ ਮਾਰਗ ਪੰਥਾ ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਕਉ ਗੋਰੇ ਅੰਚਲ ਦੀਜੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਚਲਹਿ ਮਿਲੰਥਾ ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ ਕਿਉ ਚਲਹਿ ਮਾਰਗ ਪੰਥਾ ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਕਉ ਗੁਰ ਅੰਚਲ ਦੀਜੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਚਲਹਿ ਮਿਲੰਥਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ।